Hello students, how are you? Assalamu alaikum. I'm your mentor and this is a platform of English speaking and English learning. The name is platform is JKS Mentor. Okay, now we are going to learn future simple. आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सिंपल सेंटेंसेस भी बनाएंगे और इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाएंगे। और इससे पहले मैं जो है वो आपका जो फीडबैक है वो कभी नहीं भूलता, उसको अब आपको अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूलता कि आप लोग डेली बेसिस पे जो मुझे फीडबैक देते हैं, जो मुझे कमेंट्स देते हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं या फिर अपने क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो कल एक कमेंट्स आया था ऐसा कि आप सर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ओरल प्रैक्टिस करवाया करें, हमसे बुलवाया करें। तो बात ये है, तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं यहाँ पे जो सेंटेंसेस बनाता हूँ वो ओरल प्रैक्टिस ही होती है, लेकिन चूँकि आप मुझसे दूर हैं, मैं बार बार एक चीज़ को अगर रिपीट करूँगा तो ये लेक्चर लेंथी हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो, लेक्चर छोटा से छोटा हो। ये हमारे जो हैं रिपीटेड एक्शन जो है ये बार बार आप लोग पढ़ चुके हैं, बोल चुके हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में हो सकता है इस्तेमाल भी करते हों। आई थिंक यू आर यूजिंग दीज आर सेंटेंसेस। तो आज हम इस लेक्चर को देखने जा रहे हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर सिंपल है और इसके जो सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव और अफर्मेटिव भी कह सकते हैं आप, पॉजिटिव भी कह सकते हैं आप इनको, और इनको सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सेंटेंस बनता है फ्यूचर का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता रखा है कि सब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। उसके बाद विल लगेगा या फिर शैल लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है और आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो फिर सब्जेक्ट विल और शैल के बाद आप नॉट लगाएंगे, तो उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमने सेंटेंस किस तरीके से बनाए हैं। आज मैंने उर्दू भी लिखी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आई विल आल्सो गो विद यू, विल और शैल। अब आपने परेशान हो जाना है यहाँ पर कि ये सर आपने विल लगा दिया आई के साथ। तो बात ये है कि गोरे शैल यूज़ नहीं करते, दे नेवर यूज़ शैल। ओके, दे नेवर यूज़ शैल, दे ऑलवेज यूज़ with any person, with any noun, with any pronoun, they use will. Okay, तो हम भी बोलने की हद तक चूंकि गोरों के साथ हमने बात करनी है तो हम भी will यूज़ करेंगे। I will also go with you, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, चलूंगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक ट्रेंड चल रहा है कि अभी भी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ वो शैल लगाते हैं। तो आपने लिखने की हद तक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में अभी भी हमारे असातिज़ा जो हैं वो शैल लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि गोरे यूज़ नहीं करते तो मैं स्पोकन क्लासें आपको करवाता हूं, तो इसलिए मैं स्पोकन के हवाले से ही आपको अपग्रेड कर रहा होता हूं। आप यहां पे स्कूल कॉलेजेस में शैल बेशक लिखते रहें आई के साथ और वी के साथ, लेकिन बोलने में आपने हर चीज़ के साथ विल लगाना है, तो इसलिए मैंने विल लगाया। आई विल आल्सो गो विद यू। इसी तरीके से आई विल नॉट स्टे एट होम अलोन, आई विल नॉट स्टे एट होम अलोन, मैं घर पर अकेली नहीं रहूँगी। जैसे घर में किसी एक फ़र्द को छोड़ के बाकी लोग शादी पर चले जाते हैं, शॉपिंग पर चले जाते हैं कि घर जो है ना वो खाली ना हो, तो वो किसी न किसी शख्स बच्चे को बिठा कर चले जाते हैं। तो अब वो बच्ची है या बच्चा है, वो कह के आई विल नॉट स्टे एट होम अलोन, मैं अकेला नहीं रुकूँगा। उसके बाद जो है वो अगला सेंटेंस है कि अब्बू मुझे आपके साथ जाने देंगे, अब्बू मुझे आपके साथ जाने देंगे। वो गैस कर रही है, उसने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि अब्बू मुझे भी आपके साथ जाने देंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? फादर विल लेट मी गो, यहाँ पे आप अब्बू भी लगा सकते हैं, डैड भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो फादर विल लेट मी गो विद यू टू। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आल्सो लगाया है, यहाँ पे मैंने टू लगाया है, और दोनों का मतलब भी होता है। जब आप आल्सो लगाएंगे तो आप वर्ब से पहले लगाएंगे इसको, और जब आप टू लगाना चाहते हैं
तो वो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव के एंड पे ही लगता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आल्सो मतलब वर्ब से पहले, और अगर आपने TW2 भी के लिए यूज़ करना है तो आपने इसको एंड पे लगाना है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, ये बात कल मैं उसे बता दूंगी। अब कोई दोस्तों में झगड़ा हो गया है तो वो थर्ड पर्सन दोस्त के लिए कह रही है कि ये बात मैं उसको बता दूंगी। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई विल टेल हिम दिस टुमारो, आई विल टेल हिम दैट टुमारो। ये बात वो बात मैं उसे बता दूंगी। आई विल टेल यू, मैं कल आपको बताऊंगी, कल मैं आपको देख लूंगी। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपको कल देख लूंगी। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप इसको नेगेटिव करना चाहते हैं, जैसे ऊपर आपने नेगेटिव किया है, तो आई विल नॉट टेल हिम टुमारो, मैं उसे कल नहीं बताऊंगी। आई विल नॉट, तो विल के बाद आपने हमेशा नॉट यूज करना है। इंतहाई आसान सेंटेंस है, इसमें कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी, कोई तंगी और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो उसके बाद अगला सेंटेंस है, सब बच्चे हाथी देखेंगे। सब बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं तो वहां पे क्या क्या देखें? बहुत कुछ देखेंगे। ऑल चिल्ड्रन विल सी एलिफेंट्स, डेयर्स, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स। ओके, तो जो चीजें भी हैं तो ऑल चिल्ड्रन विल सी एलिफेंट, हॉर्स, डेयर, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर, दे विल सी एंड दे विल लुक। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो आज मुझे मिलने आएगी या वो आज मुझे मिलने आएगा। वो किसी दोस्त के बारे में बता रही है। शी विल कम टू सी मी टुडे, या फिर सी की जगह आप मीट भी यूज कर सकते हैं। शी विल कम टू मीट मी टुडे। अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं कि शी विल नॉट कम टू मी, लेकिन वो देखने या मिलने आ रही है, तो फिर सी या टू लगाते हैं हम, इसलिए शी विल नॉट कम टू सी मी टुमारो, शी विल नॉट कम टू सी मी टुडे, शी विल कम टू सी मी टुमारो। वो आज नहीं आएगी, वो कल आएगी। इसी तरीके से मैं उसे देखकर खुश हो जाऊंगी या फिर मैं उसे देखकर खुश हो जाऊंगा। आई विल हैप्पी टू सी हिम, आई विल हैप्पी टू सी हर, आई विल हैप्पी टू सी यू। आपको देख कर खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और इसका नेगेटिव आप अगर बनाना चाहते हैं कि आई विल नॉट हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर खुश नहीं होंगी। ओके, या मैं आपको देखकर खुश नहीं होऊंगा। यहाँ आप थर्ड पर्सन भी लगा सकते हैं। ही विल नॉट हैप्पी टू सी मी, ही विल नॉट हैप्पी टू सी यू, ही विल नॉट हैप्पी टू सी देम। उनको देख के भी वो खुश नहीं होगी या नहीं होगा। उसके बाद वो मेरा इंतज़ार करेगी, वो मेरा इंतज़ार करेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वो मेरा इंतज़ार करेगा या करेगी। लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंतज़ार करेगी या करेगा। शी विल वेट फॉर मी, शी विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर हर, you will wait for her, and they will wait for them, they will wait for me, they will wait for you। इस तरीके से, या they will not wait for us, वो हमारे लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। तो you will not wait, उसका नेगेटिव भी आगे बना हुआ है। मैं कल सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगी। किसी मीटिंग पर पहुंचना है, क्लास में पहुंचना है, जहां भी पहुंचना है, तो उसके लिए पहुंच जाऊंगी या फिर पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाऊंगी या फिर मैं पहुंच जाऊंगा। तो आई विल रीच 8 o'clock टुमारो, यू विल रीच 8 o'clock इवनिंग, इन द इवनिंग हो सकता है। ओके, उसके बाद आप कोई भी इसके साथ प्रोनाउन लगा के कर सकते हैं। अगर वो 8 बजे नहीं पहुंच सकती तो वो कहेगी कि मैं कल सुबह 8 बजे नहीं पहुंचूंगी। अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में कह सकता हूं कि उसने जैसे बताया कि मैं नहीं पहुंचूंगी, तो शी विल नॉट रीच एट 8 o'clock टुमारो, वो 8 बजे नहीं पहुंचेगी। तो इस तरीके से आपने नेगेटिव भी बना सकते हैं आप। कल मिस नसरीन छुट्टी करेगी, या कल मिस नसरीन की छुट्टी होगी, या कल मिस नसरीन नहीं आएगी। स्कूल की बात हो रही है मिस नसरीन की, तो मिस नसरीन विल हैव अ हॉलीडे टुमारो। इस तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि हमारे उस्ताद या मिस नसरीन की कल छुट्टी वो नहीं करेगी, तो फिर मिस नसरीन विल नॉट हैव अ हॉलीडे टुमारो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन भी आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, ये जो फ्यूचर के सेंटेंस बनाए हैं, बड़े अच्छे सेंटेंस बनाए हैं जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ होंगे। आप इनको इस्तेमाल करें, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम मिलते हैं कल अगले नए लेसन, नए लेक्चर और नई सुबह के साथ। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।